आज की वीडियो हमारे बाकी की वीडियो की तरह नहीं है। तो कल मेरे YouTube की फीड में एक गौरव सर की वीडियो आई जो थी पैराडॉक्सिस के बारे में। हालांकि मुझे कई सारे पैराडॉक्सिस पता है, पर फिर भी मैंने पता नहीं क्यों उस वीडियो को ओपन किया। तो उस वीडियो में द शिप ऑफ थीसियस पैराडॉक्स के बारे में भी बात की हुई थी। हालांकि मुझे उस पैराडॉक्स के बारे में पहले से पता था, पर फिर भी जब मैंने उस पैराडॉक्स को सुना तो तभी मेरे दिमाग में अंदर एक विचार आया। तो मैं वही तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ। डिस्क्लेमर, मैं श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर हाथ रख के ये चीज कह सकता हूँ कि ना ही मैंने कभी इस पैराडॉक्स के आंसर को सर्च करके देखा है और मुझे ये भी नहीं पता क्या ये पैराडॉक्स सॉल्व हो चुका है कि नहीं, और ना ही इस चीज को लिखने में या जो मैं अभी बता रहा हूँ उस एक्सप्लेनेशन में ना एआई का यूज किया है और ना ही किसी भी सोर्स का मैंने उपयोग किया है, और ना ही मैं ये जानता हूँ कि ये जो अभी मैं एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ वो क्या कभी पहले किसी ने दिया हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन मैं जो अभी देने जा रहा हूँ वो 100% मेरे दिमाग के अंदर ही आया है। मैंने कभी भी इस पैराडॉक्स का आंसर कभी देखने का ट्राई भी नहीं किया और ना ही देखा है, और इस वीडियो के जरिए मैं ये भी नहीं बता रहा हूँ कि हाँ मैंने इस पैराडॉक्स का आंसर ढूंढ दिया है और मैंने इसको सोल्व कर दिया है। मैं बस अपने दिमाग में आए हुए विचार को व्यक्त कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो ये चीज ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव और उससे रिलेटेड पास्ट से साबित होती है कि वो ओरिजिनल है या फिर न्यू, और उसके लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। कैसे? तो अब आते हैं शिप ऑफ थीसियस पैराडॉक्स पे। मान लो ये है द शिप ऑफ थीसियस जो कि बना है वुड, सॉइल और हुक से, और अब हम हर साल उसके एक ओल्ड पार्ट को एक न्यू पार्ट से रिप्लेस करते हैं और फाइनली एक एक करके उसके सभी ओल्ड पार्ट्स न्यू पार्ट से रिप्लेस हो जाते हैं। अंत में आप क्या कहोगे उस न्यू पार्ट्स वाले शिप ऑफ थीसियस को? आप तो यही कहोगे ना, दिस इज द शिप ऑफ थीसियस। वेल एनीवे, लेट्स सी। इस जवाब को अच्छे से पकड़ के रखना, क्योंकि अब कहानी में आने वाला एक ट्विस्ट। जब ना उस शिप में से जूने पुराने पार्ट्स को निकाला जा रहा था, उसी वक्त उन जूने पुराने पार्ट्स को कहीं पे इकट्ठा करके एक नया शिप ऑफ थीसियस बनाया जा रहा था, बिल्कुल साथ ही साथ। और ये शिप भी जैसे ही शिप का लास्ट पार्ट आया बिल्कुल उसी वक्त तैयार हो गया। और अब आप बताओ कि क्या ये शिप ऑफ थीसियस है जिसके पार्ट्स को ग्रेजुअली चेंज किया जा रहा था, या फिर ये शिप ऑफ थीसियस है जिसे ओल्ड पार्ट से बनाया गया? शिप ए, जिसने शून्य से लेकर शिप ए बनने तक के पूरे चेंजेस देखे हैं, और यही सेम चेंजेस उस शिप को यूज करने वालों ने और उस शिप के पार्ट्स को बदलने वालों ने भी देखे हैं। पर शिप बी के पास उससे रिलेटेड कोई पास्ट नहीं है, मतलब कि वो न्यू है। थोड़ा समझ आया? अगर समझे तो ठीक, वरना शायद आगे समझ आ जाएगा। अब आते हैं दूसरे पैराडॉक्स पे कि क्या तुम ओरिजिनल तुम हो या फिर नहीं। मेरा मतलब है, मेरे केस में आज से 25 साल पहले वाला गौरव, जिसके बॉडी में भी तो वही सेल्स बने हुए हैं जिससे आज मेरी बॉडी बनी हुई है, पर हमारे वैज्ञानिकों के मुताबिक एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद सारे सेल्स मर जाते हैं और वो मरे हुए सेल्स न्यू सेल्स से रिप्लेस हो जाते हैं। यानी कि 25 साल की उम्र में मेरी बॉडी के सारे सेल्स मोस्टली रिप्लेस हो चुके हैं। तो फिर वो जो बचपन में गौरव था वो आखिर कौन था और मैं कौन? तो जब मैं छोटा था तब मेरे बॉडी सेल्स अलग थे, और अब वो सेम बॉडी सेल्स मेरे बॉडी में नहीं है। पर जब वो ओल्ड बॉडी सेल्स मेरे बॉडी में थे, उस समय का पास्ट मेरे पास है और वो मुझे याद है। और उसी तरीके से मेरे आसपास के लोगों ने, मेरी फैमिली ने मुझे जन्म से लेके अभी तक देखा है, ऑब्जर्व किया है। अब मैंने आगे कहा था ना कि उसके लिए चीज, उससे रिलेटेड पास्ट और ऑब्जर्वर, इनका होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। क्यों? चलो ये मान के चलते हैं कि दुनिया में कोई बच्चा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप अकेले ही हो इस दुनिया में। और हाँ, तुम यहाँ पे तुम्हारी पूरी यादों, मतलब कि पास्ट के साथ हो, पर उन यादों को देखने वाला तुम्हारे पास कोई भी नहीं है। तो क्या आपके अस्तित्व का कोई मतलब हुआ? चलो अब ऐसे ही तुम्हारे पास सब लोग हैं जो तुम्हें जानते हैं, पर इस बार तुम्हारे पास याददाश्त ही नहीं है। तुम सब कुछ भूल चुके हो कि तुम कौन हो और ये सब। तो चाहे सब लोग तुम्हें जानते हैं, पर तुम्हें अपने से रिलेटेड कुछ भी याद नहीं है, न उन लोगों से रिलेटेड। तो क्या स्टिल तुम्हारा अस्तित्व है? और अस्तित्व से मेरा मतलब है ओरिजिनलिटी। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि शायद सेल्फ और ऑब्जर्वर पर से ही डिसाइड होता है कि आप ओरिजिनल हो या फिर न्यू। और इसीलिए ही शिप ए ओरिजिनल शिप और वर्तमान का मैं ओरिजिनल हूँ।